नमस्कार, मैं डॉक्टर देवी शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर जैनोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः एक नए विषय को लेकर के आज का ये व्याख्यान आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और आज का हमारा विषय प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत न्यायवाद है। हमारे पूर्व व्याख्यान अनेकांतवाद, शादवाद और सप्तभंगीवाद, उसी अनेकांत का मूल आधार न्यायवाद है। जैसा कि अब तक हमने देखा कि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और अनेकांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मों का समवाय है। वस्तु में अनंत अनंत विरोधी युगल धर्मों का विरोधी युगल धर्म एक साथ रहते हैं और वस्तु के अनंत धर्मों को एक साथ जाना जा सकता है, पर उसका प्रतिपादन एक साथ नहीं किया जा सकता। वस्तु के एक एक धर्म का विश्लेषण करके ही यथार्थ प्रतिपादन किया जा सकता है। न्याय की पद्धति मूलतः विश्लेषणात्मक पद्धति है। जैन दर्शन में प्रत्येक वस्तु के विवेचन में न्याय का उपयोग किया जाता है। आज हम उसी न्यायवाद विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तत्वार सूत्र में आचार्य उमास्वाती ने अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के दो साधन बताए हैं, प्रमाण और न्याय। प्रमाण के द्वारा वस्तु को संपूर्ण रूप से जाना जाता है और न्याय के द्वारा वस्तु के एक अंश को जाना जाता है। वैसे तो न्याय की अनेकों परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ हम न्याय की कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला तथा अन्य अंशों का निराकरण निषेध न करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय न्याय है। दूसरी परिभाषा है कि जो वस्तु को नाना स्वभावों से व्यावृत्त करके यानी हटा करके एक स्वभाव में ले जाता है वह न्याय है। संसार में अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म हैं। वाणी में सभी धर्मों को अभिव्यक्त करने की क्षमता तो नहीं है। जैसे एक व्यक्ति कवि भी है, लेखक भी है, वक्ता भी है, दार्शनिक भी है, वह एक चालक भी है, बहुत कुछ है, किंतु जिस समय उसके कवि होने के बारे में बताया जाता है उस समय उसके दूसरे गुणों उसमें विद्यमान होने पर भी उपेक्षित हो जाते हैं, उनके बारे में कथन नहीं किया जाता। वर्तमान में व्यक्ति के जिस गुण की उपयोगिता दृष्टिगत होती है उस गुण को स्वीकार कर उसका कथन करना और अन्य गुणों की उपयोगिता न होने से उनका कथन नहीं करना किंतु उन गुणों का निषेध भी नहीं करना न्याय कहलाता है। और यदि एक गुण को स्वीकार कर अन्य गुणों का निषेध कर दिया जाता है तो फिर उसे न्याय कह करके दुर्नय कहा जाता है। मूलतः यदि हम देखें तो न्याय के प्रकार आचार्य सिद्धसेन के अनुसार वचन यानी आचार्य सिद्धसेन के अनुसार वचन यानी कथन के जितने भी प्रकार हैं उतने ही न्याय के प्रकार हो सकते हैं। इस दृष्टि से न्याय अनंत प्रकार का है हो सकते हैं, किंतु उन अनंत प्रकारों का कथन या वर्णन कर पाना सामर्थ्य से बाहर है। फिर भी मुख्य रूप से जैन दर्शन में कम से कम दो
और अधिक से अधिक 7 प्रकार के नय बतलाए गए हैं। जो मुख्य रूप से जो 2 नय जो बतलाए गए हैं, एक द्रव्यार्थिक नय है और दूसरा पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मुख्य रूप से ग्रहण करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है, और पर्यायार्थिक नय पर्याय को ग्रहण करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ये 2 प्रकार जो नय के हैं कि द्रव्य को मुख्य रूप से ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय और पर्याय को ग्रहण करने वाला नय पर्यायार्थिक नय। वस्तु के अभेद अंश को ग्रहण करने वाली दृष्टि द्रव्य दृष्टि है तथा भेद अंश को ग्रहण करने वाली दृष्टि पर्याय दृष्टि है, और इन्हीं के आधार पर ये 2 प्रकार के नय द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय है। अब हम देखेंगे नय के जो मुख्य रूप से जो 7 प्रकार माने गए हैं वो हैं नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय। ये जो 7 प्रकार के जो नय हैं उनमें प्रथम नय नैगम नय है, जिसकी परिभाषा है भेदा भेद ग्राही नैगमय। भेदा भेद ग्राही नैगमय कि जो भेद और अभेद द्रव्य और पर्याय को ग्रहण करने वाला जो है वह नैगम्य है। नैगम्य वस्तु के काल्पनिक और वास्तविक सभी धर्मों को स्वीकार करता है और यह सबसे स्थूल और व्यावहारिक नय है। यह अतीत और भविष्य दोनों को वर्तमान में आरोपित कर लोक व्यवहार का संचालन करता है, और इसी नैगम्य के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला भूत नैगम। भूत नैगम से तात्पर्य है, जैसे हम कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्म आज से पूर्व में हुआ है, कई वर्षों पूर्व हुआ है, लेकिन फिर भी उसको मैं वर्तमान में स्थापित कर रहा हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है। जैसे आज महावीर का जन्मदिन है, जबकि महावीर का जन्म 2600 वर्ष पूर्व हो चुका था। तो आज शब्द के प्रयोग से भूतकाल में वर्तमान काल का आरोप होता है। भूतकाल में वर्तमान काल का आरोप जो किया गया है यही भूत नैगम है। अब आइए दूसरा भविष्य नैगम। कि भविष्य नैगम कि जो भविष्य काल का जो विषय है उसका वर्तमान में आरोप करना। जिस प्रकार से हम हमारे भवन निर्माण से पहले उस भवन का ब्लूप्रिंट नक्शा जो हम तैयार करवाते हैं, और जब हम किसी से उसके बारे में वार्ता करते हैं तो हमारा कथन होता है यह बेडरूम है, यह रसोई घर है, यह अतिथि कक्ष है, यह बालकनी है। जो चीज़ है नहीं, लेकिन हम उसमें उस भविष्य की उस चीज़ को वर्तमान में आरोपित कर रहे हैं। तो जो भविष्य काल का जो वर्तमान काल में जो आरोप किया गया है वह भविष्य नैगम है। तीसरा प्रकार नैगम्य का वर्तमान नैगम। वर्तमान नैगम किसी भी वस्तु को जिसका बनाना प्रारंभ किया गया है किंतु अभी वह बनी नहीं है, लेकिन उसको बनाई हुई कहना वर्तमान नैगम्य है। जैसे रोटी पकाना शुरू की है, अभी पकाई नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा कि क्या किया जा रहा है, आज क्या पकाया जा रहा है, तो उत्तर मिलता है रोटी पकाई है। आज क्या पकाया है? रोटी पकाई है। रोटी पकी नहीं है, पक रही है, किंतु वर्तमान नैगम की अपेक्षा से पकाई है, इस प्रकार का कथन सत्य है, और ऐसे उन कथनों को वर्तमान नैगम्य कहा जाता है। नैगम्य का महत्वपूर्ण आधार संकल्प है, और इसमें जिस कार्य को करने का संकल्प किया है पर वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी उसे निष्पन्न मान करके व्यवहार किया जाता है। ऐसा जो नैगम्य है वो भेद और अभेद का ग्राही है, और इस प्रकार से ये नय का प्रथम प्रकार नैगम्य है। अब हम
नैगम्य के जो तीनों रूप हमने देखे कि भूतकाल की घटना विशेष में वर्तमान काल का आरोप करना भूत नैगम्य है, भविष्य काल के विषय में वर्तमान काल का आरोपण करना भविष्य नैगम्य है, और किसी वस्तु को बनाना प्रारंभ किया है किंतु अभी बनी नहीं है उसे बनाई हुई कहना वर्तमान नैगम्य है। अगला नैगम्य है हमारा संग्रह नय। अगला नय है संग्रह नय। संग्रह नय की परिभाषा है कि जहाँ नैगम्य में हमने भेदाभेदग्राही नैगम्य कहा, वहाँ संग्रह नय में अभेदग्राही संग्रह है कि जो अभेद को ग्रहण करने वाली दृष्टि है वह संग्रह नय है। अभेद को ग्रहण करने वाली दृष्टि को संग्रह नय कहा है। और यहाँ वस्तु में विद्यमान विशेष धर्मों को गौण करके सामान्य धर्म के आधार पर अनेक धर्मों में एकत्व स्थापित करता है, अभेद स्थापित करता है। उदाहरण के लिए चैतन्य लक्षण वाले पदार्थ चैतन्य जगत में और अचेतन पदार्थ अचेतन जगत में समाविष्ट हो जाते हैं, किंतु अस्तित्व यानी सत्य लक्षण चेतन और अचेतन सभी पदार्थों में पाया जाता है। अतः अस्तित्व धर्म के आधार पर चेतन और अचेतन रूप समस्त विश्व को एक तथा अभिन्न माना गया है। अतः संग्रह की दृष्टि से समस्त संसार एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। और संग्रह के दो प्रकार हैं, पर संग्रह और अपर संग्रह। पर संग्रह में सतरूप से समस्त पदार्थों का संग्रह किया जाता है, और अपर संग्रह में द्रव्य रूप से समस्त पदार्थों समस्त द्रव्यों का, गुण रूप से समस्त गुणों का और पर्याय रूप से समस्त पर्यायों का संग्रह किया जाता है। इस प्रकार से संग्रह नय के दो प्रकार हैं। तीसरा नय यदि हम चर्चा करते हैं व्यवहार नय। व्यवहार नय की परिभाषा है कि भेदग्राही व्यवहार है। जहाँ संग्रह नय में हमने अभेद ग्राही संग्रह कहा, वहाँ व्यवहार नय में इसकी परिभाषा हम बता रहे हैं कि भेदग्राही व्यवहार है कि संग्रह नय के द्वारा ग्रहित अर्थों में भेद करने वाला नय व्यवहार नय है। इसके अनुसार संग्रह नय की विचारधारा अव्यावहारिक है, क्योंकि सभी पदार्थों में एकत्व स्वीकार कर लेने पर जगत का व्यवहार रुक जाता है। व्यवहार नय के अनुसार जो सत्य है वह द्रव्य और पर्याय इन दो भेदों में बटा हुआ है, और जो द्रव्य है वह भी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि 6 भागों में विभक्त है, और जो पर्याय है वह भी सहभावी और क्रमभावी पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय आदि भेदों से विभक्त है। इस प्रकार से संग्रह नय में जहाँ अभेद प्रधान है, वहाँ व्यवहार नय में भेद प्रधान है। संग्रह नय में जहाँ सभी प्राणियों में अभेद स्थापित कर उन्हें जीव में संग्रहित कर देता है, वहीं व्यवहार नय सभी प्राणियों में भेद करता है। उनके अनुसार जीव में त्रस, स्थावर, एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय, द्विइंद्रिय आदि जो भेद है उनकी स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार से ये जो अब तक के जो 3 नय जिनके बारे में हमने चर्चा की है, ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नय माने गए हैं, क्योंकि ये द्रव्य को मुख्य मान करके कार्य करते हैं। अगला जो चतुर्थ नय है वह है ऋजुसूत्र नय, और इसकी परिभाषा है कि वर्तमान पर्याय ग्राही ऋजुसूत्र है, कि वस्तु की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला ऋजुसूत्र नय है। ऋजुसूत्र नय ये कह रहा है कि जैसे वर्तमान में जो अध्यापन कार्य करवाने वाला है वो अध्यापक है, वो भले ही भूतकाल में उसने करवाया है तो वो अध्यापक, अब वर्तमान में नहीं है तो वो अध्यापक नहीं है, और भविष्य में करवाएगा तो भी अध्यापक नहीं है, वो सिर्फ वर्तमान पर्याय को स्वीकार कर रहा है ऋजुसूत्र नय। और लोक व्यवहार में नैगम नय की दृष्टि से ठीक है, पर ऋजुसूत्र की नय से इसे स्वीकार नहीं किया गया है कि अध्यापक जो है सेवानिवृत्त व्यक्ति को भी अध्यापक कहा जाता है। यहाँ ऋजुसूत्र नय में इसे स्वीकार नहीं किया जाता, ऋजुसूत्र नय में वर्तमान में जो है उसे ही स्वीकार किया जाता है। अगला जो नय है वह है शब्द नय, और शब्द नय की परिभाषा है कालादि भेदेन ध्वनेर अर्थ भेद कृच्छब्द
कि काल, लिंग, वचन आदि के भेद से ध्वनि में अर्थभेद को स्वीकार करने वाले नय को शब्द नय कहा जाता है। जैसे काल के द्वारा ध्वनि में अर्थभेद, कि जैसे पर्वत था, पर्वत है और पर्वत होगा। इस उदाहरण में शब्द नय भूत, वर्तमान और भविष्य के भेद से एक ही पर्वत में तीन भेद को स्वीकार करता है, था, है और होगा। लिंग के द्वारा ध्वनि के में अर्थभेद, कि जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। एक शब्द है तट, तट है पुल्लिंग में है, तटी स्त्रीलिंग में है और तटम इसको नपुंसक लिंग में है। उन तीनों का सामान्यतः अर्थ एक होने पर भी शब्द ने लिंग भेद से इनमें अर्थभेद को स्वीकार करता है। वचन के द्वारा ध्वनि में अर्थभेद, कि जैसे एक वचन, बहुवचन, मनुष्य है और मनुष्य हैं, जहाँ हैं बहुवचन का प्रतीक है और है एक वचन का प्रतीक है। तो एकत्व अवस्था और बहुत्व अवस्था में से जो भिन्न है, इस प्रकार से जो शब्द नय है काल, लिंग और वचन के आधार पर अर्थभेद को स्वीकार करता है। अगला जो नय है वो है समभिरूढ़ नय। इसकी परिभाषा है पर्याय निरुक्तिर भेदेनार्थ भेद कृत समभिरूढ़ है, कि पर्यायवाची शब्दों में निरुक्त के भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करने वाले नय को समभिरूढ़ नय कहा जाता है। जैसे पर्यायवाची शब्द एक है, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर शब्द को पर्यायवाची माना जाता है। तीनों का लिंग एक होने के कारण शब्द ने भी इनमें अर्थभेद स्वीकार नहीं करता, किंतु समभिरूढ़ नय है वो नय की दृष्टि से इनमें अर्थ में अंतर है। यदि शब्द भेद से अर्थभेद नहीं माना जाएगा तो फिर सभी शब्दों का एक ही अर्थ हो जाएगा। इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति इंद्र नादिंद्र अर्थात जो ऐश्वर्यशाली हो वह इंद्र है, और शक्ना चक्र है अर्थात जो शक्ति संपन्न है वह शक्र है, और पुरदारनाथ पुरंदर है कि जो नगर को ध्वस्त करता है वह पुरंदर है। इन शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न है, अतः इनका अर्थ भी भिन्न है। जिस प्रकार एक वस्तु का दूसरी वस्तु में संक्रमण नहीं होता, उसी प्रकार एक अर्थ का दूसरे अर्थ में संक्रमण नहीं होता। यह नय पूर्ववर्ती नयों की अपेक्षा से विशुद्ध है और वस्तु के वास्तविक धर्म को ग्रहण करता है। और अंतिम और सातवां जो नय है वह है एवं भूत नय, कि क्रिया परिणतमर्थम तच्छब्द वाच्यम स्वीकुर्वन्नेवं भूत है, कि वर्तमान में उस क्रिया में परिणत अर्थ को ही उस शब्द का वाच्य मानने वाली विचारधारा एवं भूत नय है। यह नय शब्द की व्युत्पत्ति और निरुक्त तक पहुंचकर भी रुकता नहीं है। इसके अनुसार जिस शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसमें वर्तमान में यदि वही क्रिया हो रही है तो वह उस शब्द का प्रयोग कर वहाँ उस शब्द का प्रयोग करना सार्थक, अन्यथा नहीं है। इंद्र जिस समय इंद्रासन पर सुशोभित हो रहा है उस समय उन्हें इंद्र कहना चाहिए, किंतु जिस समय वह शक्ति का प्रयोग कर रहा है उस समय उसे इंद्र नहीं शक्र कहना चाहिए। और इसी प्रकार पूजा करते समय व्यक्ति को पुजारी और तपस्या करते समय तपस्वी और भिक्षा मांगते समय भिक्षु आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अन्य समय में नहीं। इस प्रकार से यह नय वर्तमान को ही अपना विषय बनाता है। यदि हम एक दृष्टांत के माध्यम से इन सातों नयों को समझें तो एक दृष्टांत है कि कहीं पर किसी पक्षी के शब्द को सुनकर के नैगम नय की दृष्टि से कहा जाएगा कि गांव में पक्षी बोल रहा है, और संग्रह ने कहेगा कि गांव में नहीं अपितु वृक्ष पर पक्षी बोल रहा है। व्यवहार ने कहेगा कि पूरे वृक्ष पर नहीं अपितु विटप पर पक्षी बोल रहा है, और ऋजु सूत्र ने कहेगा नहीं विटप पर नहीं शाखा पर पक्षी बोल रहा है, और शब्द ने कहेगा कि घोंसले में पक्षी बोल रहा है, और समय भी रूढ़ ने कहेगा कि वह अपने शरीर में बोल रहा है, और एवं भूत ने कहेगा
कि वह अपने कंठ में बोल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पक्षी के बोलने के स्थान को लेकर उत्तरोत्तर क्षेत्र विषयक सूक्ष्मता है, उसी प्रकार सातों नयों के विषय में उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है। सातों नयों में परस्पर संबंध है। पूर्व नय का विषय विस्तृत और उत्तर नय का विषय कम होता जाता है। धीरे धीरे इनमें सूक्ष्मता आती रहती है और प्रत्येक का विषय उत्तरोत्तर कम होने से इनका पारस्परिक पौर्वापर्य संबंध भी है। और यह जो नयवाद का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा ये मुझे बताएं, और एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः पुनः धन्यवाद।